जी जनाब, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो मेरे नोट्स के क्वेश्चंस हैं और बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज एन अमाउंट ऑफ एक्स इज इन्वेस्टेड एंड द इन्वेस्टर रिसीव 3 टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा जी, आपने एक्स इन्वेस्ट किया है, दैट शुड बी योर प्रिंसिपल अमाउंट, एंड यू रिसीव्ड 3 टाइम्स ऑफ एक्स। So the future value that you have received is 3 times of x. We can say that as is equal to 3x. इंटरेस्ट रेट इज 10%। ओके, और कौन सा इंटरेस्ट रेट है? ये सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि उसने नहीं बताया। हाउ लॉन्ग वुड इट रिक्वायर टू द इन्वेस्टमेंट टू बी इन्वेस्टेड फॉर सच ए बिग टर्म? कितनी देर तक ये इन्वेस्टमेंट रहेगी कि इतना बड़ा आंसर बन जाए? ठीक है जी, यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम, यू हैव द रेट 10%, you need to find out the time in years, and you can find out it simply क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी। सम विल बी इक्वल टू 3x, प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू x, 1 प्लस द रेट इज 0.10, द टाइम इज समथिंग विच इज अननोन, x और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी काट सकते हैं, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.1 t, and t will be equal to 2 over 1, which is equal to 20 years actually, right? This is how we will find out the answer. Let's move on to the next question. जी, ये क्वेश्चन है जी, the sum of money invested at compound interest amounts to rupees 4624 in 2 years. Okay, 2 सालों में कुछ पैसे जो हैं वो इतने हो जाते हैं, and to rupees 4913 in 3 years. The sum of money is that you need to find out प्रिंसिपल। अच्छा, अब देखिए दो डिफरेंट सिनेरियोज बताए हुए हैं, रेट नहीं बताया, टाइम बताया है, ठीक है जी, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बताई है। तो जब आपके पास दो सिनेरियोज दिए होते हैं तो दिस मीन्स के आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों अननोन वेरिएबल्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियोज इन सिचुएशंस में लिखते होते हैं कि सिचुएशन नंबर 1 इज़ कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है विच इज़ अननोन, यू नीड टू फाइंड आउट। आप उसको इन्वेस्ट करते हो और रेट के ऊपर, रेट इज़ आल्सो अननोन, और जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो 2 years के लिए तो यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 4624। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि द प्रिंसिपल इज अननोन, रेट इज आल्सो अननोन, बट द टाइम इज 3 years, एंड इफ वी इन्वेस्ट इट फॉर 3 years वी विल गेट 4913। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जब दो सिचुएशंस आ जाती हैं तो हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ से हमारा काम सीधा हो जाएगा, हम पहली सिचुएशन से एक इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी सिचुएशन से एक इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशंस को पैरेलल सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, इट इज a simple interest or a compound interest? Yes, there is a word compound interest. It will be the compound interest question. Okay, so we will find out first of all द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 कहती है कि जी प्रिंसिपल अननोन है, रेट अननोन है, टाइम 2 साल है, सम जो है वो 4624 बन जाता है। तो वी नो एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट पावर टाइम। ओके, सम जो है वो बताया हुआ है 4624, प्रिंसिपल इज अननोन, 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज आल्सो अननोन बट द टाइम इज 2 years। ओके, इधर चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूँ कि S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी इज द फॉर्मूला, सम इज 4913, प्रिंसिपल अमाउंट इज अननोन, 1 प्लस द रेट इज अननोन बट द टाइम इज 3 years। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन, एक ही सिनेरियो के अंदर से दो इक्वेशंस अराइज हो गई हैं जिसमें दोनों अननोन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सीधी सीधी नहीं है, पावर्स वगैरह भी हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि ये स्क्वायर ओपन करें, ये क्यूब ओपन करें और इनके फॉर्मूले लगाएं और इसको सॉल्व करें। हम ऐसे करते हैं, मैं यहाँ से ये करता हूँ कि हम लोग पहली इक्वेशन में से p अलग करते हैं और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ कर देते हैं, 4624 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से भी मैं p अलग करता हूँ और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ कर देता हूँ, 4913 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर क्यूब। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों एक ही प्रिंसिपल है, ये भी वही अमाउंट है, ये भी वही अमाउंट है, तो वी कैन से दैट कि दो इक्वेशंस हैं जिनमें से उनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, ये भी p है, ये भी p है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में देखने से
we will get what? An equation 4624 divided by 1 plus r square should be equal to 4913 divided by 1 plus r cube. Okay, now we just need to calculate that. अब देखें ये 1 plus r square है और ये 1 plus r cube है, तो cube जो है वो square से कट जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो आंसर है डेट इज एक्चुअली 4624 इंटू 1 प्लस r विच इज इक्वल टू 4913, and you can find out 4624 plus 4624r is equal to 4913, and 4624r is equal to 4913 minus 4624, and we can divide this 4624 here, 4624, and you will get answer r is equal to 0.0625, or you can say it is 6.25% compound annually, right? रेट के साथ आप ये चीज़ लिखेंगे कि इज इट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट और अ सिंपल इंटरेस्ट रेट, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। दिस इज व्हाट यू नीडेड टू फाइंड आउट। नो, यू डू नॉट नीडेड टू फाइंड आउट द रेट। आपको रेट फाइंड आउट नहीं करना था, आपने फाइंड आउट करना था प्रिंसिपल, विच इज़ फेयरली इजी कि आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आर पुट इन करेंगे तो आपके पास पी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी दैट वाज 4624 is equal to p into 1 plus r square, तो 4624 is equal to p into 1 plus r square, तो this will be equal to 4624 over 1 plus what is the rate 0.0625 whole square should be equal to the principal amount, and you will find out the answer p is equal to 4096. So this is your answer 4096 that you were supposed to calculate. 4096 correct answer is option A. Let's move on to the next question. Question is the simple interest on a sum of money is 4/9 of principal. Okay. इन्होंने बताया कि एक पैसे हैं, कुछ पैसे नहीं बताया कितने हैं, लेकिन उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जो बनता है, वो प्रिंसिपल का 4/9 होता है। 4/9 का मतलब ये है कि आप रफली इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4/9 विल बी इक्वल टू 0.44। तो इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 4/9 ऑफ एक्स। ओके, तो इस लाइन से हमें ये दो बातें पता चली। फाइंड द रेट परसेंटेज इन टाइम, रेट भी फाइंड करना है, टाइम भी फाइंड करना है। इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, बोथ क्या क्या, रेट भी और टाइम भी, ये न्यूमेरिकली इक्वल है, तो रेट और टाइम जो है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन से। देखें, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है जी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, राइट? यही होता है ना? नहीं जनाब, ये होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो इंटरेस्ट जो है डेट इज 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज एक्स, rate is something which is unknown, however it is numerically equal to time। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू y% और y, ठीक है जी। रेट और टाइम न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमने रेट को y% कह दिया, टाइम को y कह दिया। अच्छा, यहाँ से x तो x से कट जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4/9 इज इक्वल टू y। परसेंट का क्या मतलब है? जब भी किसी नंबर के साथ परसेंट लिखा होता है डैट इज एक्चुअली मीन्स के दैट नंबर डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है जी। तो अब अच्छा, तो अब अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली 4/9 y स्क्वायर ओवर 100, और स्क्वायर से मुझे बड़ी मज़े की फीलिंग आ रही है क्योंकि y 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो ये ऑल स्क्वायर है जी, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो यू विल गेट y/10 इज इक्वल टू 2/3, और y विल बी इक्वल टू 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/3 विच इज इक्वल टू 6.67। और जब हम बात करते हैं रेट की, तो रेट वाज y%, यानी कि 6.67%, और जो टाइम था
दैट वॉज वाई, यानी कि 6.67 ईयर्स। तो ये उसने बात बताई थी कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, रेट और टाइम, ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं। तो 6.67 इज़ द रेट एंड 6.67 इज़ द, तो अगर हम 6.67 की कैलकुलेशन करें तो डैट विल बी इक्वल टू 20/3। तो ऑप्शन डी लुक्स करेक्ट। ठीक है जी, आप इसको टिक कर सकते हैं क्योंकि देयर इज़ नो ऑप्शन विच इज़ नन ऑफ दीज, तो हम इसी ऑप्शन को ठीक कंसिडर करेंगे। बहरहाल ये जो 6.67 ईयर्स हैं, तो आपको पता है कि इसको ईयर और मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल प्लेस से पहले है दैट इज़ योर ईयर्स, और जो डेसिमल प्लेस के बाद है 0.67, हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं 12 के साथ टू फाइंड आउट द मंथ्स। तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी इक्वल टू 8.04। तो वी कैन से दैट it is 6 years and 8 months, right? Let's move on to the next question जी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी, you just won a prize। अच्छा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक प्राइज जीता है। You can either receive 1000 today, आज ले लें 1000 रुपये, या 1050 रुपये आज से 1 साल के बाद ले लीजिएगा। Purely on financial grounds, which option do you prefer and why if you can earn 5% on your money? तो जनाब, ये दो डिफरेंट अमाउंट्स को आपस में कंपेयर करने का मामला। एक अमाउंट आप आज ले सकते हैं, तो मैं इसे कह देता हूँ कि पेमेंट नंबर 1, या इट शुड बी लेबल्ड एज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज के यू कैन गेट 1000 टुडे, और ऑप्शन नंबर 2 ये है यू कैन गेट 1050 आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और इस टाइम पीरियड के दौरान जो रेट है दैट इज़ 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या सिंपल इंटरेस्ट होगा, आपको पता है पहले साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसने नहीं बताया तो हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे। बहरहाल इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। हम लोग इन दोनों ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद जो ऑप्शन हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रही होगी हम उस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। दिखने में आज के 1000 रुपये और आज से 1 साल के बाद 1050 रुपये, इनमें से 1050 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि वो मिलने भी आज से 1 साल के बाद। अगर आपको पैसे आज मिल जाएं तो आप किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जिस डेट तक आपको पैसे मिलने हैं उस डेट तक आप ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा पैसे कमा चुके होंगे। तो हमने अपने कोर्स में ये बात भी की है कि जब हम दो डिफरेंट अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं तो डीज शुड बी ऑन सेम डेट, उनकी जो पेमेंट की जो डेट है, जो ट्रांजैक्शन की डेट है, वो भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट पे पहली ट्रांजैक्शन मिल रही है उसी डेट पे दूसरी मिलनी चाहिए। तो ये तो 1 साल के बाद मिल रही है 1050, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑप्शन 1 और 2 को कंपेयर करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन नंबर 2 विच इज P इज इक्वल टू S/1 + R3। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू है जी 1050 डिवाइडेड बाय 1 प्लस द रेट इज 0.05 एंड टाइम इज 1 ईयर, तो डैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो 105 के साथ हम जब 1050 को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली 1000 रुपीज़। अच्छा, जो फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपये ही है, और जो आज पैसे मिल रहे हैं वो तो डेफिनेटली उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 1000 रुपये ही होगी। तो इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? टेक्निकली स्पीकिंग, प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स वी कुड नॉट फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शंस ही सेम बेनिफिट दे रही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होना चाहिए कि हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इन दोनों में से कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये दोनों ऑप्शंस हमारे लिए सेम बेनिफिट लेके आएंगी ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, राइट। तो ऑप्शन है जी 1000 चूज करेंगे बिकॉज इट हैज़ हायर फ्यूचर वैल्यू। इट डज नॉट हैव हायर फ्यूचर वैल्यू। 1000 रुपये की 1 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली 1050 ही होगी, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। 1000 लेंगे क्योंकि आप इसको सूनर ले रहे हैं। देखें, फाइनेंशियल ग्राउंड्स में सूनर हो या लेटर हो, दिस डज नॉट मेक सेंस। आप ये देखेंगे कि पैसे आज मिलने हैं कि फ्यूचर में मिलने हैं, जब मर्जी मिलने हैं, लेकिन वो हमें प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, दैट शुड बी योर डिसीजन पॉइंट। जो पैसे पहले मिल रहे हैं हमें ऐसे लगता है कि जैसे जल्दी ले लेने चाहिए पैसे, और हम लोग शायद
आगे आपको जब फाइनेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो लेने हैं वो जल्दी से ले लें और जो देने हैं वो लेट करके दें। ये एक रूल होता है जो कि एक गलत बात भी है कि यार मतलब फाइनेंशियली तो हम लोग अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं, लेकिन शायद एथिकली ये अच्छी बात नहीं है कि लेने वालों से हम फ़ौरन ले लें, देने वालों को हम डिले करते जाएं। लेकिन ये एक रूल सा बना हुआ है कि जिनसे लेने हैं फ़ौरन ले लें, जिनको देने हैं उनसे जो है ना वो उनका नंबर ब्लॉक कर दें। खैर, तो ये सूनर और लेटर वाली जो चीज़ है ये फाइनेंशियल ग्राउंड्स में नहीं आती है। ये शायद कुछ और ग्राउंड्स हो सकती हैं, ये नीड्स हो सकते हैं, लेकिन हमने फाइनेंशियल ग्राउंड्स की बात करनी है। 1050 ले लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मनी है, ये भी ठीक बात नहीं है। हम लोग कम मनी और ज़्यादा मनी की बात नहीं करते हैं, हम वो अमाउंट को कंसिडर करते हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 1050 की प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज़ ही है। अगर तो वो थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो 1000 से ज़्यादा होती है, 1020 होती है, तो हम उसको मानते हैं कि यार ये वाली ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मनी यूनिट्स, ज़्यादा करेंसी यूनिट्स जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होने चाहिए। हमारे लिए रेलिवेंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए कंपैरिजन डेट के ऊपर। तो ऑप्शन डी इज़ आइदर, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू। दिस इज योर करेक्ट आंसर कि दोनों ऑप्शंस जो हैं ये इक्वल वैल्यू की हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फाइनेंस के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चेक करती है कि आपको दो ऑप्शंस दी हुई हैं और इन ऑप्शंस के अंदर से आपने बेस्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ आपने ये रीज़न भी बतानी है कि वाई डू यू थिंक कि ये वाली ऑप्शन जो है ये ज़्यादा बेहतर है। तो हमने इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।